जय हिंद जोहार। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं झारखंड सरकार की। अभी जो हाल ही में 9 नई योजनाएं चल रही है और जिसके तहत आवेदन केवल 15 सितंबर तक का ही समय था, लेकिन अब इसके समय में बदलाव हो गया है। इसके समय में बदलाव होके इसकी तिथि बढ़ गई है। ठीक है। इसमें इसके तहत जो भी 9 योजना है उसमें से कई ऐसी योजनाएं जो महिला के लिए है, कई ऐसे योजनाएं जो पुरुष के लिए है, बच्चों के लिए, बूढ़े के लिए, सभी प्रकार के यहाँ पे वर्ग के लिए योजनाएं हैं। तो सभी को इसके तहत आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए अभी अभी बड़ा बदलाव आया है। चलिए देखते हैं उस बड़े बदलाव को क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब 24 तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम यहाँ पर होगा। ठीक है, 24 तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम होगा। आदेश जारी कर दिया गया है। देखिए यहाँ लिख रखा है, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की तिथि का विस्तार किया गया। यह कार्यक्रम 24 सितंबर तक चलेगा। अब कब तक चलेगा? पहले तो 15 सितंबर तक था, अब 24 सितंबर तक चलेगा। इस संदर्भ में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने आदेश जारी किया है। सरकार की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और आयुक्त को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि कार्यक्रम की अपार सफलता एवं जिलों में पंचायतों की संख्या अधिक होने के कारण कार्यक्रम को विस्तारित किया गया है। यहाँ पर देखिए कब कब होना है। संशोधित प्रस्तावित कार्यक्रम लिख रखा है ऊपर में अच्छे से। पहले तो लिख रखा है 9 सितंबर। 9 सितंबर को धनबाद और गिरिडीह दोनों जिलों के मध्य होगा। 10 सितंबर को पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम दोनों जिलों के मध्य होगा। 11 सितंबर को गोड्डा एवं देवघर दोनों जिलों के मध्य होगा। 13 सितंबर को रामगढ़ एवं बोकारो जिलों में होगा। 18 सितंबर को जामताड़ा एवं दुमका जामताड़ा में होगा। 20 सितंबर को गढ़वा एवं लातेहार गढ़वा में होगा। 21 सितंबर को कोडरमा एवं चतरा में होगा। 23 सितंबर को खूंटी और सिमडेगा दोनों जिलों के मध्य होगा और 24 सितंबर को साहिबगंज के भोगनाडीह में होगा। तो ये है यहाँ पर आपके द्वार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की तिथि में विस्तारित किया गया है। झारखंड प्रदेश जदयू कार्य समिति की 1 दिवसीय बैठक सोमवार को सुबह 11 बजे से पुराना विधानसभा सभागार में होगी। विस चुनाव को मद्देनजर जदयू की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें कार्य समिति की पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के अलावा प्रदेश जदयू के प्रभारी, बिहार सरकार के ग्रामीण और मंत्री डॉक्टर अशोक चरण यहाँ पर होगी। यहाँ पर बात की जाए कि 9 यहाँ पर कार्यक्रम कौन कौन से है, वो आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पर 9 योजनाएं चल रही है। यहाँ पर न्यूज है कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन गुमला जिला अंतर्गत सिसई प्रखंड के पंटरानी ग्राम के चौथे चरण आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री जी सम्मिलित है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि आने वाले 5 वर्षों में आपको इतना मजबूत बनाएंगे कि आपको किसी की मदद मांगने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने बलबूते अपने विकास का रास्ता तय करेंगे और राज्य की तस्वीर एवं तकदीर बदलने में राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। यहाँ पे उन्होंने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को यहाँ पे संबोधित करते हुए ये बात कही है। और यहाँ पर देखिए कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का चौथा चरण चल रहा है। हर गांव, मोहल्ला एवं टोला में शिविर लगाकर आपकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मेरा आपसे कहना है कि आपका अधिकार आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है। आप आगे आएं और अपनी ज़रूरत की योजना को घर में लाएं। हमारी कोशिश विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आपके परिवार को सशक्त और स्वावलंबी बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने आगे यह भी कहा है कि राज्य में अभी भी ऐसे कई सुदूर गांव हैं जहां आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। इन गांव में कोई अधिकारी कभी गया ही नहीं। बीडीओ, सीओ और डीसी
एसपी कौन है उन्हें जानकारी तक नहीं होती है। लेकिन आज उन्हीं गाँव में पगडंडियों पर चलते हुए अधिकारी आपके घर पहुंच रहे हैं और विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए ऑन द स्पॉट आपकी समस्याओं का निष्पादन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में जो भी योजनाएं बन रही है वह आपकी सोच और ज़रूरत को ध्यान में रखकर है। यहाँ पर उन्होंने वो भी कहा है कि आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो भी आवेदन आते हैं उनका भी ध्यान योजनाओं के निर्धारण में किया जाता है, क्योंकि इससे हमें अपनी जनता के वास्तविक हालत की जानकारी होती है। इसके अंतर्गत साथियों बहुत सारे यहाँ पर योजनाओं का यहाँ पे निष्पादन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत यदि मैं बात करूँ तो पहले नंबर पर है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इसके तहत जितने भी माता बहनों का पैसा नहीं आया है उसके तहत आप आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ अब यह योजना 18 वर्ष के यहाँ पे बालिकाओं के लिए भी लागू है। 18 वर्ष की जो भी बहनें इस योजना से जुड़ना चाहती है वो भी इसके तहत आवेदन कर सकती है। और यह जो आवेदन है वो आपको सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत ही होगा। आप सीएससी सेंटर से अभी जाओगे तो अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि आवेदन आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से ही होगा। बाद में नियम बदलते ही जितने भी लोगों का आवेदन आएगा उन सभी को जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जितने भी आवेदिका ने फॉर्म भरा है उन सभी का यदि पैसा नहीं आया है तो आप यहाँ पर आपको 10 सितंबर तक इंतज़ार करना होगा। 10 सितंबर को यहाँ पर फिर से एक नया अपडेट आना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है यहाँ पर झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। इसके अंतर्गत जो भी किसान भाई, जो भी यहाँ पे लोग जो पशुओं को पालने का यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम पशु पाल करके कुछ उससे आमदनी प्राप्त करें, लेकिन पशु खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत आता है झारखंड पशुधन विकास योजना। और इसके अंतर्गत आप इस फॉर्म को भर करके किसी भी पशु को, जिसमें गाय, बकरी, मुर्गी, भैंस, सूकर को खरीदते हो तो 90% इसका पैसा सरकार देगी और 10% पैसा आपको देना होगा। यानी 90% का मतलब कितना हो गया? 90% का मतलब हो गया यदि 10,000 का गाय है तो 9,000 रुपये सरकार देगा, 1,000 रुपये आपको देना है। तो बहुत ही शानदार सी योजना, इसमें भी फॉर्म भरना है। तीसरा नंबर पर है सार्वजन पेंशन योजना। सार्वजन पेंशन योजना जितने भी यहाँ पर वृद्ध लोग जिनका उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गया है उन सभी को सार्वजन पेंशन योजना के तहत फॉर्म भरा जाएगा। तो इसके लिए यदि आपको पहले से कोई पेंशन नहीं मिलता है तो आप इसके अंतर्गत आवेदन कर सकते हो। चौथे नंबर पर यहाँ पर आता है, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पर आता है अबुआ आवास योजना। आप सभी जानते हो कि अबुआ आवास योजना के लिए भी अभी यहाँ पर धड़ाधड़ फॉर्म भरा जा रहा है और आप यहाँ पर आपकी सरकार आपके द्वार के अंतर्गत भी फॉर्म भर सकते हो। चूँकि यहाँ पर आपकी सरकार आपके द्वार के अंतर्गत फॉर्म भरते हो तो यहाँ पर तुरंत ही आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी कीजिएगा। आपका स्वास्थ्य योजना का भी फॉर्म भरा जा रहा है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का भी फॉर्म भरा जा रहा है, तो इसके अंतर्गत भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आती है कि जाति, जितने भी भाइयों बहनों का जाति नहीं बना है, बच्चों का नहीं बना है, तो जाति, आवासीय और आय, ये तीनों बनेगा। जाति, आवासीय, आय। और जाति आवासीय आय के अंतर्गत आपको 1 रुपये भी नहीं देना होगा। बहुत सारे लोगों का तत्काल भी बन रहा है, तो आप चाहते हो बनाना तो तुरंत बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो बिरसा प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना का भी फॉर्म अब यहाँ पर इसकी भी तिथि बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक इसका जो फॉर्म है वो 15 सितंबर तक भरा जाना था। जब इसका सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का बढ़ गया है तो इसका भी जरूर बढ़ जाएगा। और बिरसा कृषि यहाँ पर फसल बीमा योजना की बात करें तो मात्र यहाँ पर आप 1 रुपये में अपने फसल का बीमा करवा सकते हो। आपको एकड़ के हिसाब से पैसे यहाँ पर मिलेंगे, जितना एकड़ में आपका यहाँ पर फसल लगा हुआ होगा, जितना एकड़ का आप दोगे। ठीक है, इसके अलावा सावित्रीबाई फुले योजना का भी फॉर्म यहाँ पर भरा जाएगा। सावित्रीबाई फुले योजना में बात करें तो कक्षा 8 में नामांकित बालिका को 2500 रुपया, कक्षा 9 में नामांकित बालिका को
₹2500 10 में है तो 5000, 11 में है 5000, 12 में है तो 5000। अगर उम्र 18 से 19 वर्ष की आपको उम्र है, याद रखेंगे 18 से 19 वर्ष तक ही होना चाहिए, तो आपको 20,000 मिलेगा। वोटर ID कार्ड होना चाहिए। आपको एक मुश्त में यहाँ पर 20,000 दिया जाएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री यहाँ पे सावित्री फुले किशोर समृद्धि योजना, जिसका पहला जो नाम था वो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना था, तो इसके अंतर्गत भी आप यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर भर लीजिए। ठीक है। चलिए, तो ये था अभी तक का अपडेट। इसका कार्यक्रम बढ़ गया है, बहुत सारे यहाँ पर न्यूज आ रही है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।